हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस आपका जो जीवन है अच्छी तरीके से निकलता रहे, गुजरता रहे और अच्छा अपना जीवन व्यतीत करे अपने जीवन में। और बस अपना जो व्लॉग है वो मैं अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो पीछे वाला जो व्लॉग है जो एक दिन पहले मैंने अपलोड किया था, तो आशा करती हूँ आपने देखा होगा। बस यह है कि मॉर्निंग हो चुकी है और अगर दिन की जो शुरुआत है बहुत अच्छे काम से की जाए ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। बस यही है कि मैं अब उठ चुकी हूँ, पर यह है कि आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई। पर 6 बजे मैं उठ चुकी थी क्योंकि हस्बैंड मुझसे पहले जल्दी उठ गए थे। तो क्योंकि मैं पेन दर्द हो रहा था मेरे दांत में, तो बस ये है कि मैं उठने के बाद अपनी जो हथेली है उसमें अपना जो मंत्र है भगवते वासुदेवाय, तो भगवान के उस पर ही मैं मंत्र बोलती हूँ। कगाग्र वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा और प्रभातित कर दशनम। ये वाला मंत्र बोलने से क्या मन को संतुष्टि होती है। और यहाँ पे क्या मॉर्निंग में सारे देवताएं हमें अपने हाथों में दिखते हैं और दर्शन भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ सबसे पहले भगवान का नाम लेके धरती माँ को स्पर्श करके अपना सीधा पाँव ज़मीन पे रख के माता रानी के दर्शन करने के बाद पूजा की अलमारी के मतलब अपना जो लाइट है माता रानी के मंदिर की लाइट खोलती हूँ और उसके बाद उनको प्रणाम करती हूँ। बस धन्यवाद करती हूँ कि जो जीवन बीत रहा है वो हमारा अच्छा जाए आगे के लिए। बस आज का त्यौहार है तो बहुत अच्छी तरीके से निकले और हमारा आगे वाला जीवन भी बहुत अच्छी तरीके से निकले। और बस यही है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर सब फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग दुखी भी हैं और ठीक भी हैं, अच्छे भी हैं, फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है। और हम भी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ है भगवान ने दिया है, पर फिर भी कुछ कहीं ना कहीं थोड़े तरीके से हर किसी की संतुष्टि नहीं होती। किसी ना किसी तरीके से एक संतुष्टि ख़त्म होती तो दूसरी जो आवश्यकता है वो स्टार्टिंग हो जाती है। और बस यहाँ मैंने अपना जो वार्म वाटर है, गर्म पानी, गुनगुना पानी मैंने लिया है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप पहले सबसे पहले जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो गुनगुने पानी और थोड़ा सा नमक डाल के उसका गार्गल कर लो, कुल्ला कर लो। उसके बाद ही आप जो पानी पीते हैं वो आप पीना। क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरे दांत में जो है बहुत दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए बोल ही दिया है। तो बस मैं नहा धो के पूजा करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बस झाड़ू पोछा अपना कर लिया है और फिर अपना नहाने धोने के बाद अपनी पूजा आरती की है। तो आपने देखा ही होगा कि देवांश अपना जो मंत्र है वो जो मैं रोज़ डेली में पूजा के टाइम पे करती हूँ तो वही सुनता है। और जब भी मैं स्कूल लेके जाती हूँ ना उसको, तो यही मंत्र मतलब एक तरीके से बोलते जाती हूँ तो उसको एक तरीके से याद हो गया है। पर यह है कि पूरी तरीके से नहीं बोल पाता है, जो उसकी जो लय है ना वो उसको
उसको याद है और बोलने की कोशिश करता है। तो यही है ना बच्चों की रूटीन में, जैसा हम मंत्र बोलते हैं जो कानों में गूंजता है बच्चों को, तो वही ग्रहण कर लेते हैं। तो बस यहाँ घर की मेरी पूजा हो गई है और मैं रोज़ ही अग्यारी करती हूँ और पूजा आरती करती हूँ। और कभी कभी रहता है कि नहीं, जल्दबाजी में इतना नहीं हो पाती है पूजा पाठ, पर जब भी जैसे बच्चे मतलब खुश हैं, जब थोड़ा सा बच्चे अपनी नींद लेके अच्छी तरीके से उठते हैं तो अपनी पूजा जो है अच्छी तरीके से हो जाती है। और जब बच्चों का थोड़ा सा रहता है ना कि बच्चे अच्छी तरीके से नहीं उठ रहे हैं तो उनका दिन थोड़ा सा रो रो के हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जितना जल्दी हो सकेगा तो उतनी जल्दी मैं पूजा कर लेती हूँ। और यही है कि जब अभी बच्चे छोटे हैं तो जिस हिसाब से घर गृहस्थी में पूजा हो सके पर उतनी ही करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम बस पूजा पाठ में लगे रहे हैं और बच्चे वहाँ रो रहे हैं। तो यहाँ भोलेनाथ को मैंने अच्छी तरीके से दूध से नहला के और उनको अष्टगंध लगा के और फूल चढ़ा के चावल और उनको अच्छी तरीके से तैयार करके और बस उनको दिया आरती कर दी है, धूप बत्ती लगा दी है। तो यहाँ हमने यहाँ वो जो तिल्ली के लड्डू हैं, पूड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, तो यहाँ मॉर्निंग में भगवान जी को भोग लगा दिया है। तो ये थोड़ी देर के बाद का है, जब भगवान जी को भोग लग गया था तब तक जो दिया है जो मतलब ठंडा हो चुका था। तो बस ये है कि आज था प्रोग्राम मकर संक्रांति पे आज ब्राह्मण को खिलाने का, जो हमारे एक अंकल हैं उनको खाना खिलाने के लिए बुलाया था। तो बस यही है कि शाम के टाइम पे मम्मी ने बोला था कि उनको बुलाना है तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेना। तो फिर मॉर्निंग में ही उनका मतलब मॉर्निंग में ही मुझे बताया गया है। तो फिर जब फिर मैं उसके हिसाब से ही मैं तैयारी कर रही थी कि चलो जल्दी जल्दी अपन बना लेते हैं तो 11 बजे तक पूरा खाना हो जाएगा। और बस यही है कि फिर आधा खाना बन चुका था तो मम्मी ने या पापा ने फ़ोन लगाया होगा उनको कि आप मैं लेने के लिए आ जाता हूँ आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ा उल्टी वुल्टी वॉमिटिंग टाइप में हो रहा है, तो फिर मैं आ नहीं पाऊँगा। तो फिर वही है जो चीज़ कैंसिल हो गई खिलाने का। तो पर यह है कि तैयारी तो सब चीज़ हो गई थी। छोले भी गल चुके थे, रात को ही मैंने छोले गला दिए थे। और वैसे नहीं भी खिलाना होता तो वैसे भी आज त्योहार का टाइम है तो सब चीज़ें बनती ही हैं हर घर में। तो बस यहाँ मैं वो भजिए बना रही हूँ, तो उसे मगोरा बोलते हैं, जो मूंग की दाल के बनते हैं। तो रात को ही गला दिए थे, छोले भी गला दिए थे और दाल भी गला दी थी। तो सुबह ही उठते से ही इसको पीस लिया है और वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। और बीच बीच में है बच्चों को देख रही थी, बच्चे खेल भी रहे थे तो वही बाहर वाले कमरे में हॉल में मैं बीच बीच में जा रही थी। तो बच्चे टीवी भी देख रहे हैं और यहाँ जो पिसी हुई दाल है तो वो मैं एक उसमें रख दूँगी। और थोड़ा सा मैंने दाल निकाली थी, जैसे बच्चों को थोड़ी मिर्ची ज़्यादा लगेगी ना तो फिर मैं दूसरे उसमें बच्चों के लिए बना दूँगी फीके वाले नमक डाल के, तो बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ मैंने धनिया, मिर्ची और प्याज सब बारीक बारीक काट के मैंने उसमें डाल दिया है। पर यह है कि भगवान के लिए हमने अकेले नमक मतलब धनिया मिर्ची डाल के ही बनाया है, बिल्कुल सादे घी में बनाया था उसको। और बस मॉर्निंग में उनका भोग लग गया है। अब घर के लिए हम उसमें डाल रहे हैं प्याज। और जब भी जैसे अंकल आते खाना खाने के लिए तो उनको भी सादा खाना हम बना देते। और वैसे भी आज मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं उसमें प्याज व्याज नहीं डालूंगी, बिल्कुल उसमें सादा सात्विक खाना ही मैं बनाऊंगी। बस ये है कि भजिया है तो भजिए मगोरा बोलते हैं इसको, MP UP में मगोरा ही बोलते हैं। तो दाल के बनते बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो ऐसे ही त्यौहार पे थोड़ा सा ठंड का टाइम भी है और त्यौहार भी है तो भजिया और ये कचौड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस इन चीज़ों को मैंने मिला दिया है, धनिया मिला दिया था, हरा धनिया, सूखा धनिया भी मिला दिया था, नमक भी मिला दिया था। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद तल दिया है। और दूसरी तरफ मैंने रख दी थी चाय, क्योंकि इनका हो गया है नाश्ते का टाइम, तो इनको भी मैं नाश्ता दे के आ जाती हूँ।
और ये है पूजा पाठ में ये सुबह सुबह होता है ना कि बच्चे हैं जल्दी उठ गए हैं, पर आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। क्यों उठी थी? क्योंकि जो एक दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी दांत दिखाने के लिए, तो उन्होंने अचानक बोल दिया कि आपकी दाढ़ को निकालना पड़ेगा। तो बस उसी टाइम पे थोड़ा सा वो हो गया था कि मतलब दाढ़ निकालना पड़ेगा, दर्द होगा, ऐसा वैसा। तो फिर मैं उसके दूसरे दिन तो फिर मैंने हॉस्पिटल के आने के बाद कोई भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, कोई शूट नहीं किया। फिर मॉर्निंग में दवाई खा के ही मैं फिर सो गई थी रात को ही, और इसकी वजह से नींद भी मेरी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि दवाइयों का असर था। और होता ही है क्योंकि हाई पावर की उन्होंने गोली दी थी, और दर्द भी मतलब जब असर ख़त्म हो जाता था थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ था, पर फिर मैं उसको उन्होंने ट्यूब दी थी मसाज करने के लिए, और टेबलेट दी थी कि आप खा के इसको सो जाना, खाली पेट की भी दी थी। तो वही मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो बस यहाँ देखिए मगोरा भी हमारे हो गए हैं। तो हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है, पापा ने भी कर लिया है। तो मैंने बोला कि चलो मम्मी आप भी खा लो, गरम गरम सीख रहे हैं। तो एक घन और बचा है तो वो मैं अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि अंकल तो अब आने वाले हैं नहीं हैं, उन्होंने मना कर दिया है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो मम्मी और अंश खा लेंगे अब बाहर वाले कमरे में। तो मैं भी अपने जल्दी फटाफट से घन बना ले रही हूँ, और जो किचन है वो भी मैं साफ़ कर दिया है मैंने हाथों हाथ। तो यही रहता है ना कि जैसे डिम आंच में डिम उसमें थोड़े कम टेम्परेचर में उसको मैंने सेक लिया है, तब तक अपना किचन भी साफ़ कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे कि कितनी फटाफट फटाफट कर रही है, क्योंकि मैंने उसकी स्पीड भी बढ़ा दी है ना, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। और बस इनका भी ऑफ़िस का टाइम हो गया है तो ये भी ऑफ़िस जाएंगे, पर आज उनको जल्दी जाना था क्योंकि आज छुट्टी तो है, पर मतलब छुट्टी जैसा भी नहीं होता है, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए उनको बुला लिया जाता है। और ये है कि जल्दी आ जाएंगे, तो वो उन्होंने बोला कि चलो वाटर बॉटल भी भर दो आप। तो फिर मैं भी उनको उनकी जो बॉटल है वो धो धा के उसको भर के उनको साइड में रख दिया है, तो वो वहाँ से लेके चले जाएंगे। और बस ये है कि ज़्यादा अब इतनी जल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि 10 बजे 11 बजे तक मैं अपना जो छोले की सब्ज़ी है वो बना लूँगी। तो क्योंकि अब जल्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 बजे तक आने का कहा था अंकल ने, और मतलब दादाजी जैसे ही हैं वो, पर अंकल अब तो आएंगे नहीं। तब तक मैं अपना ये भजिए हैं वो बना लूँगी, और फिर खाना खाने के बाद अपना फिर देखूँगी कि जो शूट हो सकेगा वो शूट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए छोले की सब्ज़ी भी पूरा मतलब जो है वो बची हुई थी, अब वो मैं बनाऊँगी बाद में। और यहाँ बर्तन भी लगाने को रह गए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है, आपको दिखा देती हूँ। ये बज रहा है 9, तो 9 बजे तक ये निकल गए हैं अभी ऑफ़िस के लिए। दूसरी तरफ बन रही है खीर, दूसरी तरफ बन रहा है मेरा भजिया जो मैं अभी खाऊंगी, और खीर हो जाएगी सबके लिए, थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे। और भगवान को तो भूख लगी गया है। और यहाँ उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए। वैसे पतंग उड़ाना आती नहीं है, पर बच्चों का मन है, ख़रीदी थी उनके लिए। बच्चों का मन रहता है पतंग उड़ाने का। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं।